जिस प्रकार से सुशांत केस में नए नए एंगल आ रहे हैं और अब नया ड्रग एंगल, वैसे देखा जाए तो इस ड्रग एंगल को बहुत ज्यादा इस केस से हम जोड़ के देख नहीं सकते। मेरे विचार से ये केवल केस को अलग रास्ता देने के लिए, अलग मोड़ देने के लिए ऐसे नई नई एंगल्स आ रहे हैं। हम लोगों का जो ध्यान था कि सुशांत की हत्या पे हम बात करें, सुशांत की हत्यारे को गिरफ्तार करें, लेकिन तरीके से इसको मोड़ने की कोशिश हो रही है और खैर मुड़ भी रहा है तो भी हम वेट कर रहे हैं। हमें कोई बहुत ज्यादा हम परेशान नहीं है और हमें ऐसा लग रहा है कि चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, हर कोई अपना काम कर रहा है और लगभग अब 3 महीने होने को आए और इस विषय में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन वो गिरफ्तारियां को मैं गिरफ्तारी नहीं मानता, क्योंकि 50 ग्राम गांजे के व्यापार में कोई गिरफ्तार होता है तो देश में बहुत ही ऐसे गांजे के व्यापारी गिरफ्तार होते हैं और 1-2 दिन में छूट भी जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला नहीं बनता है। तो हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है और हमारी जो डिमांड है कि हम सुशांत के हत्यारे को गिरफ्तार करें। मैं आपको कल जो एक खबर आई थी कि 14 लोग के नाम हैं बॉलीवुड से कनेक्टेड, कुछ जानकारियां मेरे पास आई है, मैं वो शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से कि 14 नाम वो कौन कौन हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें कहना चाहता हूं। आपसी एकता जो थोड़ी बहुत मैं देख रहा हूं कि भंग हुई है। कुछ लोग आपस में ही, जो हम लोग जितने लोग शुरू से फाइट कर रहे हैं, कुछ लोग के बीच में एंट्री हुई और वो लोग आपस में ही एक दूसरे को टारगेट करने लगे, जो नहीं होना चाहिए। जो इतनी गड़बड़ है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के लिए और अगर आपस में ही लोग एक दूसरे को टारगेट करेंगे, कोई किसी को धमकी दे देता है, कोई किसी के बारे में बोल देता है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्याय की लड़ाई को कमजोर करने की ये कोशिश है। मैं आपको 14 नाम, जैसा कि आपको पता है कि शोविक के घर पे जब छापेमारी हुई तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त किए गए। उसमें एक टैब भी है, लैपटॉप भी है, कुछ मोबाइल फोन्स है। तो उसमें से कुछ डाटा मिला है जिससे ये जानकारियां निकली हैं कि बॉलीवुड के 14 लोग इस ड्रग्स के रैकेट में शामिल हैं। वो ड्रग्स खरीदते थे, बेचते थे, ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कनेक्शन है उनका। और उन 14 नामों में मैं आपको नाम बताता हूं और इसमें यह है कि 2018 से शौविक इस ड्रग के काम में लगा हुआ था और दिन प्रतिदिन अभी इसमें और परतें खुलेंगी, बहुत सारी और जानकारियां निकल करके आएंगी। 14 नाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला नाम है उसमें मनीष मल्होत्रा। बॉलीवुड के ये नाम्स हैं। बॉलीवुड से मुझे बहुत ज्यादा लेना देना कभी रहा नहीं है, इसलिए बहुत ऐसे नाम हैं जिनको मैं जानता नहीं हूं, कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनको सब लोग जानते हैं। बाकी मेरी जानकारी के अनुसार मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वैसे 2-4 दिन में मीडिया में वो सारे नाम खुद ही आ जाएंगे। तो उसके बाद रोमी जाफरी, साजिद नाडियावाल, अवनीत महावीर, दिलीप छाबड़ा, राज अस्थाना, समीर कपूर, बिक्की कौशल, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, मनीष मल्होत्रा, एकता कपूर, सुजैन खान। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार इनके बारे में सूचनाएं आ रही है और 1-2 दिन के अंदर खुद एनसीबी इन नामों के बारे में खुलासा करेगी। जो सूचनाएं मेरे पास है वो मैंने आपसे साझा किया और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस केस में अपनी एकता बनाए रखिए। अगर आप एकता बनाएंगे तभी हम इस केस को एक अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। फिर मैं जल्दी
आपके साथ आऊंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने नया चैनल बनाया है सिर्फ सुशांत के केस के लिए, और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस पे लगातार अपडेट देता रहूंगा इस केस से संबंधित। बहुत ऐसे लोग हैं जो खुलकर के सामने नहीं बोलना चाहते हैं। मैं खुलकर के अपने वीडियो के साथ ये बातें कह रहा हूं, और धीरे धीरे बहुत लोग आएंगे इस पे, हमारे साथ बात भी करेंगे, और जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो लगातार आप बने रहिए और आपसी एकता जरूर बनाए रखिए।